मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं, इस मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, इस दिन कौन कौन से शुभ ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, व्रत के दिन संध्याकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है और प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है, जिस दिन व्रत रखा जाएगा उस दिन का महत्व क्या है, और इसके साथ ही साथ प्रदोष का व्रत हमें किस विधि से रखना चाहिए, इन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ का मैसेज आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो लोग पहले से व्रत करते हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं, व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या जिन्होंने नया व्रत प्रारंभ किया है, उन सभी के लिए जानना अति आवश्यक है कि प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। और दोनों ही पक्षों की जो त्रयोदशी तिथि होती है अर्थात जो प्रदोष व्रत होता है, दोनों का महत्व एक समान होता है। और प्रदोष व्रत में संध्याकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में सामान्यतः लगभग सभी व्रतों में उदय तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, अर्थात जिस तिथि पे हम व्रत कर रहे हैं उस तिथि का सूर्योदय के समय होना अति आवश्यक होता है। लेकिन प्रदोष के व्रत में ऐसा नहीं होता है। प्रदोष के व्रत में जिस दिन प्रदोष का व्रत है उस दिन पूरे दिन वो तिथि रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में त्रयोदशी तिथि होना आवश्यक है, तभी यह प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला है, अर्थात यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस व्रत की एक विशेषता और है कि यह व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन के अनुसार इस प्रदोष का नाम पड़ जाता है। जैसे प्रदोष का व्रत अगर रविवार को पड़ता है तो इसका नाम रवि प्रदोष हो जाएगा, अगर यह सोमवार को पड़ता है तो सोम प्रदोष हो जाएगा, अगर बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष हो जाएगा। आइए जानते हैं कि 2023 मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 दिसंबर दिन रविवार की सुबह में 7:13 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 11 दिसंबर दिन सोमवार की सुबह में 7:10 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 10 दिसंबर दिन रविवार को हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि त्रयोदशी तिथि मिल रही है, इसलिए 10 दिसंबर को ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और यह व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 10 दिसंबर को जो प्रदोष का व्रत है वो स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। इस दिन 10 दिसंबर के दिन प्रदोषकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 5:09 से लेकर शाम में 7:50 तक है और प्रातःकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह में 7:52 से लेकर सुबह में 10:31 तक है। रवि प्रदोष का संबंध सीधे सूर्य से होता है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। अगर आपके जीवन में सूर्य से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो इस व्रत को करने से वो समस्या दूर हो जाती है। प्रदोष के व्रत में सोम प्रदोष, रवि प्रदोष और शनि प्रदोष का विशेष महत्व होता है। रवि प्रदोष को करके आप अपने कई प्रकार के दोषों को दूर कर सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है और इस व्रत को करने से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होती है। और इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रवि प्रदोष दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके जीवन में वैवाहिक संबंधित कोई भी समस्या चल रही है तो इस व्रत को करके आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रदोष का व्रत हम किस विधि से करें। देखिए, प्रदोष का व्रत 2 विधियों से किया जाता है। पहला नियम तो वो है जो सामान्यतः लगभग सभी व्रतों में होता है कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन के सूर्योदय से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और अगले दिन के सूर्योदय तक हम व्रत करते हैं, उसके पश्चात अपने हम व्रत का पालन करते हैं। ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम वो है कि जिस दिन प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के सूर्योदय से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है और सूर्यास्त तक हम व्रत करते हैं। सूर्यास्त के पश्चात संध्याकालीन पूजन के पश्चात हम अन्न ग्रहण करते हैं। जैसे मंगलवार के व्रत में, शनिवार के व्रत में, रविवार के व्रत में, बृहस्पतिवार के व्रत में नमक खाना वर्जित होता है। उसमें आपको मीठा अन्न ही खाना होता है या फिर मीठा फलाहार ही करना होता है। लेकिन प्रदोष के व्रत में ऐसा नहीं है। इसमें आप जो व्रत का नमक होता है जिसे सीधा नमक बोलते हैं उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। चाहे आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाला व्रत कीजिए या फिर जो 24 घंटे सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो होता है उस नियम को अपनाइए। आप सीधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप शिव भक्त हैं, भगवान की कृपा पाने के लिए आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप बस चाहते हैं कि बस मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से चलता रहे, इस मनोकामना से अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो फिर आप सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाला व्रत आप नियम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, तो फिर सूर्योदय से अपना जो व्रत प्रारंभ होता है और अगले दिन तक
जो व्रत किया जाता है वही नियम लीजिएगा, अर्थात 24 घंटे वाला आप नियम लीजिएगा। ये अगर इस तरीके से आप व्रत करेंगे तो जो आपकी मनोकामना होती है वो जल्दी पूर्ण होती है। वैसे आपका स्वास्थ्य जैसा अलाउ करता है उसके अनुसार आप व्रत कीजिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह और शाम दोनों ही समय शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्रदोष के व्रत में अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके साथ ही साथ भगवान शिव माता पार्वती के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और उनकी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। प्रदोष से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं अवश्य उसका रिप्लाई करूंगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।